Welcome to the world of GK Sansar. अभी सब्सक्राइब करें जीके संसार को और दबाएं बेल को सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। जीके का भंडार इधर है, आपका ध्यान किधर है? क्योंकि जीके संसार ही है जीके का भंडार। नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब बिहार एक परिचय पार्ट 3 देखेंगे, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है। और ये जो टॉपिक है, ये जो वीडियो है, आपको आने वाले बीटेट, बीपीएससी, बीएसएससी और जितने भी बिहार से रिलेटेड एग्जाम होंगे उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। अगर आप जीके संसार पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल है उसे भी क्लिक कर लें। और जब वीडियो आपको पसंद आए तभी आप लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आए तो आप डिसलाइक बटन प्रेस कर सकते हैं। और कोई अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बिहार का भूगोल, ठीक है। बिहार का भूगोल, इसमें जो फर्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं जैसे अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, ये सब हम पहले पिछली वीडियो में डिस्कस हमने कर लिया है, लेकिन फिर भी एक रिवीजन हो जाए इसलिए मैं आपको ये अक्षांशीय विस्तार जो है वो, देशांतरीय विस्तार, आकृति, क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई और सीमाएं जो हैं वो आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। तो हम था अक्षांशीय विस्तार जो बिहार का है वो है 24 डिग्री 20 मिनट 50 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय विस्तार जो है वो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक है। आकृति जो इसका है आयताकार है और क्षेत्रफल जो है वो है 94,163 वर्ग किलोमीटर। लंबाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण जो इसका है फैलाव जो है वो 345 किलोमीटर है और चौड़ाई जो है पूर्व से पश्चिम की ओर वो 483 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई अगर समुद्र से बात करें तो समुद्र तट से 52.73 मीटर ऊंचा है। सीमाएं जो हैं इसके उत्तर में नेपाल 7 जिलों से सीमा बनाती है, दक्षिण में झारखंड 9 जिलों से सीमा बनाती है और पूर्व में पश्चिम बंगाल है जो 3 जिलों से सीमा बनाती है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है 7 जिलों से जिला बनाती है। अब जो नई चीज़ें हैं बिहार की जलवायु, तो बिहार की जलवायु जो है वो मानसूनी है। औसत वर्षा जो होती है 112 सेंटीमीटर होती है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है वो है 56,94,642 हेक्टेयर या, और जो है प्रतिशत में अगर इसकी बात करें तो 60.48% है। गैर कृषि कार्यों में लगी भूमि जो है वो 16,35,467 है हेक्टेयर में है, ठीक है। और इसका प्रतिशत की बात करें तो 17.737% होता है। उसर या गैर कृषि योग्य भूमि जो है बिहार में वो है 4,36,503 हेक्टेयर यानी कि 4.64%। अस्थाई चारागाह जो है वो है 18,356 हेक्टेयर और परसेंटेज की बात करें, प्रतिशत की बात करें तो 0.19% है। विविध पेड़ व भूमि है वो है 2,30,286 हेक्टेयर जो कि 2.45% होता है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है जहां बाढ़ से प्रभावित होता है वो है 64.41 लाख हेक्टेयर, ठीक है। और अगर बिहार की संरचना व उनका विस्तार की बात करें तो धारवाड़ चट्टान जो है वो गया, नवादा, जमुई, मुंगेर और बांका में पाया जाता है। और विंध्य समूह की चट्टानें जो हैं वो कैमूर और रोहतास में, और टर्सियरी चट्टानें जो हैं वो पश्चिम चंपारण में है, ठीक है। और कार्टनरी काल की जो चट्टानें हैं वो गंगा के मैदानी भाग में पाया जाता है। और बिहार में अगर वन की बात करें तो कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है वो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। कुल वन क्षेत्र जो है वो 8288 स्क्वायर किलोमीटर है। और वन का क्षेत्रफल अगर प्रतिशत में हमें पूछा जाता है किसी एग्जाम में तो वो है 7.74% यानी कि 7.74%। अति संघनन वन क्षेत्र जो है वो 248 स्क्वायर किलोमीटर है। और राज्य में संरक्षित वन क्षेत्र जो है वो 3208.47 स्क्वायर किलोमीटर है। राज्य में गैर संरक्षित वन क्षेत्र जो है 76.3 स्क्वायर किलोमीटर। राष्ट्रीय पार्क एक है वो है वाल्मीकि नगर। वन जीव अभ्यारण्य जो है वो 11 है। और बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जो जिले हैं वो कैमूर व पश्चिम चंपारण है। बिहार में न्यूनतम वन जिले जो हैं जहाँ पे वन कम है, सबसे कम है वो है शिवहर और शेखपुरा। बिहार में वन के प्रकार जो हैं वो 2 हैं, एक है आर्द्र पर्णपाती और दूसरा है शुष्क पर्णपाती, ठीक है। आर्द्र पर्णपाती वन में जो वृक्ष पाए जाते हैं वो शीशम, सेलम, साल और खैर पाए जाते हैं। और शुष्क पर्णपाती वन में जो पाए जाते हैं वो महुआ, आम, कटहल और जामुन। अब बिहार के प्रमुख अभ्यारण्य और संबंधित जिले हैं वो जरा देख लेते हैं। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पश्चिम चंपारण में है।
और वाल्मीकि आश्रयनी जो है वो पश्चिम चंपारण में ही है, और गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है वो गया में है। भीमबांध अभयारण्य है, भीमबांध अभयारण्य वो मुंगेर में है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर। कैमूर अभयारण्य रोहतास में है, जो कि बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य है। पंत अभयारण्य नालंदा में है। परमार डॉल्फिन अभयारण्य अररिया में है। कांवर पक्षी विहार बेगूसराय में है। कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा में आपका पड़ता है। और गोगाबिल पक्षी विहार जो है वो कटिहार में है। नागी डैम व नटकी डैम पक्षी विहार जो है वो जमुई में है। सुहियान पक्षी विहार भोजपुर। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है, ठीक है। और हरिया बारा हिरन पार्क जो है अररिया में है। अब बिहार में सिंचाई के क्या क्या साधन हैं और कितने सिंचित एरिया हैं वो सब देख लेते हैं। कुल सिंचित क्षेत्र जो है बिहार में वो है 45,50,244 हेक्टेयर। सिंचित क्षेत्र अगर प्रतिशत में पूछा जाता है तो है 48.33%। सिंचाई के मुख्य स्रोत हैं नलकूप, नहर, तालाब, कुआं और जलमग्न गड्ढे। नलकूप द्वारा सिंचित भूमि का जो प्रतिशत है वो 55.4% है, यानी कि 55.4% जो है वो नलकूप से सिंचित होती है भूमि। नहर द्वारा सिंचित भूमि का प्रतिशत है 34%। तालाब द्वारा सिंचित भूमि का प्रतिशत है 3.2%। कुआं द्वारा सिंचित भूमि का जो प्रतिशत है 0.5%। और अन्य साधनों द्वारा सिंचित भूमि का प्रतिशत है 6.5%। और बृहद सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता जो है वो 10,000 हेक्टेयर से अधिक है। माध्यम सिंचाई, ठीक है, मध्यम सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता 2,000 से 10,000 हेक्टेयर। लघु सिंचाई परियोजना की जो सिंचाई क्षमता है वो है 2,000 हेक्टेयर से कम। और सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला जो जिला है वो शेखपुरा है। और न्यूनतम सिंचित भूमि वाला जो जिला है वो जमुई है। नहर सिंचाई में अग्रणी जिला जो है वो रोहतास और पश्चिम चंपारण है। और नहर द्वारा न्यूनतम सिंचाई वाला जो जिला है वो मुजफ्फरपुर और वैशाली है। सबसे कम नहर से यहीं पे सिंचाई होती है मुजफ्फरपुर और वैशाली में, और सबसे ज़्यादा होती है रोहतास और पश्चिम चंपारण में। बिहार की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं और नहरें कुछ हैं, उन्हें जान लेते हैं। तो पहला है सोन बहुउद्देशीय परियोजना, जो कि 1874 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसकी प्रमुख नहर जो है वो पूर्वी सोन नहर है। और इसका जो फैलाव है वो औरंगाबाद जिला, अरवल, पटना, गया और जहानाबाद, इन 5 जिलों में इसका फैलाव है। और पश्चिम सोन नहर जो है उसका आरा, बक्सर और रोहतास में इसका फैलाव है। गंडक परियोजना, जो कि त्रिवेणी कहते हैं, इसे 1904 में शुरुआत इसकी की गई थी। इस पर मुख्य बांध बना हुआ है वाल्मीकि नगर डैम। और मुख्य नहर इसका है वो है पश्चिम नहर, ठीक है, गोपालगंज, सारण और सिवान। और पूर्वी नहर या तिरहुत नहर इसे कहें तो पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली इसके अंतर्गत आता है। और फिर तीसरे नंबर पे आता है कोसी बहुउद्देशीय परियोजना, जो कि इसका शुरुआत हुआ था 1954-1955 में। मुख्य बांध जो इस पे है वो है हनुमान नगर बांध, ठीक है। और मुख्य नहरें हैं पूर्वी कोसी नहर, जो कि पूर्णिया और अररिया में पड़ता है। बिहार की नवीनतम सिंचाई परियोजना एवं संबंधित जिले जो हैं वो इस प्रकार हैं। बरनाल जलाशय योजना भागलपुर जमुई। उत्तर कोयल जलाशय योजना गया औरंगाबाद। पुनपुन बैराज योजना औरंगाबाद, गया, पटना, जहानाबाद। बटेश्वर नाथ पंप नहर योजना भागलपुर। जमानिया पंप नहर योजना कैमूर, ठीक है। और अपर क्यूल जलाशय योजना मुंगेर और लखीसराय। तिलैया डायवर्जन योजना जो है गया और नवादा। दुर्गावती जलाशय योजना रोहतास और कैमूर। बटाने जलाशय योजना औरंगाबाद। और बागमती परियोजना जो है वो सीतामढ़ी। ये सब जो बिहार की नवीनतम सिंचाई परियोजना है। और कौन कौन से जिले इससे लाभान्वित होते हैं वो है आपका लिस्ट। अब बिहार की नदियाँ व उनके उद्गम स्थान कहाँ हैं वो जरा जान लेते हैं। गंगा, जो कि गंगोत्री से निकलती है। घाघरा या सरयू से बोला जाता है इसे। पचमा चुंग, जो कि तिब्बत से है। गंडक सप्तगंडकी नेपाल से। बुढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी से। बागमती, जो कि महाभारत श्रेणी नेपाल से आती है। कमला महाभारत श्रेणी नेपाल से। कोसी सप्तकोशिकी नेपाल से। महानंदा जो है वो मलका दियाराम दार्जिलिंग से आती है। कर्मनाशा विंध्याचल पहाड़ी इसकी उद्गम स्थान है। सोन, जो कि अमरकंटक से आती है। पुनपुन चौराहा पहाड़ी पलामू से। फल्गु हजारीबाग के पठार से। और पंचानेन जो है उत्तरी छोटा नागपुर से। और सकरी उत्तरी छोटा नागपुर से। यानी कि पंचानेन और सकरी जो है वो दोनों की उद्गम स्थान उत्तरी छोटा नागपुर है। और अजय जो है वो बटपाड़, चकाई
और जमुई, ठीक है। ऐसा और एक चीज़ है, बिहार के जलप्रपात जो हैं उन्हें जानते हैं, तो दुर्गावती जलप्रपात जो है वो दुर्गावती नदी पे है और इसकी ऊंचाई 300 है और स्थिति इसकी जो है वो रोहतास में स्थित है, जो है वो रोहतास में है। ककोलत जलप्रपात जो कर्मनासा नदी पे है, ऊंचाई 160 है और ककोलत पठार जो नवादा में पड़ता है, नवादा जिला में, वहाँ पे है। और है सुखलहरी जलप्रपात जो कि कन्हर नदी पे है, 100 मीटर इसकी ऊंचाई है, उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा पे है। तामासीन जलप्रपात महाने नदी पे है जो कि ऊंचाई 50 है, बिहार झारखंड की सीमा पे है। धुआं कुंड जलप्रपात काओ नदी पे है, ताराचंडी सासाराम में इसका स्थित है। प्रमुख झरने जो बिहार में हैं और जल कुंड और उनके उद्गम स्थान हो जानते हैं, सप्तधारा या सतघरवा जो कि राजगीर में है, ब्रह्मा कुंड राजगीर में है, सूर्य कुंड राजगीर में है, नानक कुंड राजगीर में है, मखदूम कुंड ये भी राजगीर में है, गोमुख कुंड राजगीर में है, लक्ष्मण कुंड मुंगेर, सीता कुंड मुंगेर, रामेश्वर कुंड मुंगेर, ऋषि कुंड मुंगेर, जन्म कुंड मुंगेर, श्रृंगार ऋषि कुंड मुंगेर, भरारी कुंड मुंगेर और अग्नि कुंड गया। यानी कि बस 3 जगहों पे स्थित है प्रमुख झरने, जल कुंड और उनके उद्गम स्थल, ठीक है। बिहार में जितने भी झरने हैं उनकी 3 जगह से ही उद्गम होती है, राजगीर, मुंगेर और गया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी आप सबके लिए मैं इसका आगे का पार्ट जो है 4th पार्ट लेकर आऊँगा और आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको आने वाले एग्जाम हेल्प मिलेगी। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।